नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजीव और आप देख रहे हैं अमानत नॉलेज। दोस्तों, आज हम जानकारी प्राप्त करेंगे कि सन 1960 में एक जमीन रजिस्ट्री कराया था, लेकिन उसका दाखिल खारिज अब तक नहीं करा रखा हूं और मैं चाहता हूं कि उस जमीन को बेचना चाहता हूं, लेकिन जिन पार्टी को मैं बेचना चाहता हूं वह लगान रसीद मांग करता है। तो इसके लिए क्या करें, कैसे दाखिल खारिज कराएं? तो दोस्तों, इसी को जानेंगे और जानने से पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, क्योंकि जमीन संबंधित नॉलेजेबल वीडियो मैं आपके लिए लाता रहता हूं। चलिए आगे जानकारी प्राप्त करते हैं। तो दोस्तों, अगर इस तरह की बात है कि आपने सन 1960 में जमीन रजिस्ट्री कराया है, सन 1960 में जमीन रजिस्ट्री तो करा लिया, बट अभी तक आपने दाखिल खारिज नहीं कराया है और आप बेचना चाह रहे हैं, तो बेचेंगे तो जाहिर सी बात है कोई भी व्यक्ति तो आपसे दस्तावेज के साथ साथ लगान रसीद तो मांग करेगा ही करेगा, वो भी करेंट लगान रसीद मांग करेगा। ठीक है, तो आपको जरूरत है कि आप दाखिल खारिज कराएं। दाखिल खारिज अब होगा कैसे? तो उसके लिए जो है आपका जो दस्तावेज है, उस दस्तावेज के साथ जिस मौजा का वह जमीन है उस मौजा के कर्मचारी महोदय से मिले। और ध्यान रखें इस बात का कि आपने जिनसे जमीन खरीदा है उनका जमाबंदी कायम होना चाहिए, मतलब कि जितना जमीन आपने खरीदा है उनके जमाबंदी में उतना जमीन होना चाहिए, तभी आपका दाखिल खारिज हो पाएगा। लेकिन दाखिल खारिज जो है वह हो जाएगा। इसके लिए आपको प्रयास करने की जरूरत है। तो आप अंचल जाएं और अंचल के अंतर्गत जो आपका मौजा का राजस्व कर्मचारी है उनसे आप मिले और दस्तावेज के साथ मिले, उनसे वार्तालाप करें। फर्स्ट टाइम आपको, क्योंकि ऑफलाइन आपका दस्तावेज है और उस समय ऑफलाइन ही कार्य होता था, ऑफलाइन ही दाखिल खारिज हुआ करता था। प्रेजेंट टाइम में ऑनलाइन हो रहा है, तो सर्वप्रथम आपको राजस्व कर्मचारी से मिलना ही पड़ेगा। उसके बाद जो है दाखिल खारिज की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा सकता है। तो आप जाएं, अपने अंचल के जो आपके मौजा का जो राजस्व कर्मचारी है उनसे मिले और उनसे मिलने के बाद जो है आपका दाखिल खारिज की प्रक्रिया हो सकता है वहां से। तो आप इस तरह से करा सकते हैं, लेकिन बस इम्पोर्टेंट यही है कि आपने जिनसे जमीन खरीदा है उनका जमाबंदी कायम होना चाहिए, क्योंकि आपका जो दाखिल खारिज होगा उनके जमाबंदी से उतना जमीन जितना आपने खरीदा है उतना खारिज होके आपके नाम पर नया जमाबंदी बनेगा, दाखिल किया जाएगा। तो ये प्रक्रिया होगी। दोस्तों, उम्मीद करता हूं समझ गए होंगे। अगर समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अलविदा। थैंक्स।